वो जो है इंडियन नेवी उसने जिस तरह से बहरे हिंद के अंदर एक शिप जिसको हाईजैक कर लिया था सोमालिया की जानिब से, उसको फौरन से ही रेस्क्यू किया। जी हाँ, भारतीय नौसेना का दम, दुनिया बोली जय हिंद। हम सभी 15 भारतीय जो इस जहाज पर मौजूद थे वो पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। 24 घंटे से बंद थे, इंडियन नेवी आके हम लोग को थोड़ा राहत मिला है। और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। भारतीय नौसेना ने हमारे दमखम दिखाया और यहाँ मौजूद 15 क्रू मेंबर्स को तो छुड़ाए, कुल 21 लोगों को रिहा कराया गया, छुड़ाया गया। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। भारतीय नौसेना लगातार उस जहाज पर नजर बनाए हुए थी और इसके बाद हमारे जाबाज मार्कोस कमांडो ने एक्शन शुरू किया। अरब सागर के समंदर में इंडियन नेवी ने जो वीरता दिखाई उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। नेवी के जाबाज कमांडोज ने भारत के बॉर्डर से हजारों मील दूर समंदर में एक बड़े सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया और एक कंटेनर शिप को समुद्री डकैतों से आजाद करा लिया। एमवी लीला नॉरफॉक नाम से शिप में सवार सभी 21 क्रू मेंबर सुरक्षित बचा लिए गए हैं। इनमें से 15 भारत के हैं। जैसे ही इंडियन नेवी को शिप अगवा होने की खबर मिली, नेवी ने अपने वॉरशिप आईएनएस चेन्नई को सोमालिया की कोस्ट की तरफ रवाना कर दिया और शिप को आजाद करा लिया गया है। 15 भारतीय इसमें सवार थे। कुल 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। दरअसल इसकी जानकारी दी गई थी। इसकी जानकारी जैसे ही हासिल हुई कि हाईजैक किया गया है इस शिप को, वैसे ही इंडियन नेवी ने अपने ऑपरेशन को शुरू कर दिया। समंदर में भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई मौजूद था। आसमान में रडार से लैस एयरक्राफ्ट, P-8I और गार्जियन ड्रोन की निगाहें थीं। इसके बाद जब इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो के एक्शन का अंदेशा हुआ तो एमवी लीला नॉरफॉक जहाज को अगवा करने वाले समुद्री लुटेरों को जान बचाकर 9 तो 11 होने में ही अपनी भलाई दिखाई दी। लुटेरे भागे, इंडियन नेवी आई तो इस जहाज पर मौजूद भारतीय और जहाज का क्रू भारत माता की जय के नारे लगाने लगा। भारतीयों के चेहरे पर नजर आ रही खुशी ये बताने के लिए काफी है कि इन्हें इंडियन नेवी ने कितनी बड़ी मुसीबत से निकाला। चलिए अब आपको बताते हैं इंडियन नेवी ने ये ऑपरेशन कितनी तेजी से अंजाम दिया। तस्वीरों में देखिए, पहले कमांडोज से भरी एक बोट तेजी के साथ जहाज एमवी लीला नॉरफॉक के साइड में पहुंची। यहाँ से मार्कोस कमांडो जहाज के ऊपर चढ़ गए और फिर इन्होंने जहाज की ऊपरी मंजिल से शुरुआत करके एक एक कमरे की पूरी तलाशी ली। विशाल मालवाहक जहाज की हर मंजिल पर ये कमांडो पहुंचे। पूरी सतर्कता के साथ इन्होंने हर कमरे की छानबीन की और 15 भारतीयों समेत चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित छुड़ा लिया। जिस वक्त कमांडो टीम लुटेरों के लिए तलाशी ले रही थी, उस वक्त पास में ही नौसेना का युद्धपोत आईएनएस चेन्नई मौजूद था और आसमान में मौजूद नौसेना का विमान और ड्रोन इस ऑपरेशन का वीडियो बना रहे थे। यानी भारतीय नौसेना इस पूरे ऑपरेशन का लाइव वीडियो भी देख रही थी। सोमालिया, अरब सागर, ये समंदर का वो इलाका है जहां से गुजरते हुए हर एक जहाज हिचकोले खाता है। यहां समंदर के ऐसे लुटेरे रहते हैं जो न सिर्फ अरब सागर से लाल सागर बल्कि अदन की खाड़ी के चप्पे चप्पे को जानते हैं। यहां से जो जहाज गुजरता है उसे सोमालिया के लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाता है या फिर हाईजैक कर लिया जाता है। ऐसा ही कुछ 4 जनवरी को हुआ जब एमवी लीला नॉरफॉक नाम का कार्गो शिप अरब सागर से गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही वो सोमालिया के तट के करीब पहुंचा, हथियार बंद आधा दर्जन लुटेरों ने इसे हाईजैक कर लिया। इस जहाज में 15 भारतीय समेत 21 क्रू मेंबर सवार थे। तो साहब, भारत का डंका अरेबियन सी में पिट रहा है, इंडियन ओशन में पिट रहा है और भारत को न्योता दिया जा रहा है रेड सी में आने के लिए, और न्योता देने वाला कोई और नहीं यूएसए है। और भारत कह रहा है अभी सोच के बताएंगे, क्योंकि माना हमारे इजराइल के साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन ईरान के साथ भी हमारे संबंध
बुरे नहीं हैं। इसी को कहते हैं कूटनीति और इसी को कहते हैं आक्रामक फौज और आक्रामक नेवी। जो जलवा भारतीय सेना ने इस पूरे विश्व के या भारतीय नौसेना ने इस पूरे विश्व के सामने कल ही दिखाया है। वो जो है इंडियन नेवी, उसने जिस तरह से बहरे हिंद के अंदर एक शिप जिसको हाईजैक कर लिया था सोमालिया की जानिब से, उसको फौरन से ही रेस्क्यू किया। और अगर कहते हैं कि अगर सोमालिया के लोग अगर इसको हाईजैक कर ले तो वो काफ़ी $मिलियन डिमांड करते या फिर शिप को जला देते। हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उनकी पावर हमने सोशल मीडिया पे देखी, किस तरह से उन्होंने एक्टिवली एंड स्मार्टली ये ऑपरेशन जो है पूरा किया। लेकिन जब हम रोड पे पाकिस्तानियों से बात करते हैं, ये हर बात पे कहते हैं कि इंडिया से जंग करेंगे, हमारे पास एटम बम है। सर, जिस तरह की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे आ रही हैं हमारे पड़ोसियों से रिलेटेड, क्या ये ज़माना जंग का है? कोई भी मुल्क है, उसकी जो आवाम होती है वो उस मुल्क का एसेट होती है, ठीक है। और उन्होंने अपने जो 15 लोग थे उनको एसेट समझा, सासा समझा और उनके लिए स्ट्रगल की और उन्होंने अपने 15 लोगों को बचा लिया। जिस तरह पाकिस्तानी अवाम या हम लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, हम इंडिया के साथ वो वाली सीन वो मामला कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो दौर है ना, इसके अंदर जंग जो है वो जोश जज्बे वाली नहीं है, वो दिमाग के साथ जंग लड़ी जाती है। आप देखें अब हम कहते हैं कि जहाज़ों के साथ जंग, अब वो दौर नहीं है। इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। अगर आप इन अदर केस आप देखें, इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। अमेरिका, मैं बताता हूँ उसकी वजह ये है कि आपकी इकॉनमी के हालात क्या हैं, ठीक है। अगर खुदा न खासा आने वाले वक्तों में इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर को लेके किसी और मुद्दे को लेके आमने सामने हो गए, आप उनकी देख ले, आजकल उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री उधर लग चुकी है। फ्रांस उनको डिफेंस देना चाहता है, अमेरिका उनको डिफेंस देना चाहता है, रशिया उनके साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। जिस मुल्क के पास इतना डिफेंस है, हमारे पास तो वो जो F-16 अमेरिका का पड़ा हुआ है, या फिर कुछ बहरी जहाज़ जो है हमने चाइना से खरीदे हैं। एक मुल्क जो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन बातें वो सबसे पहले पड़ोसियों को कहता है एटम बम फेंकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। देखें, आपके ना हालात जो हैं अपने पड़ोस के साथ अच्छे होने चाहिए। शुरू से लेके हम बचपन में थे, हमें ये पढ़ाया जाता था कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारी ना बेसिकली साइकी जो है वो बनाई गई है कि इंडिया हमारा, ठीक है, आपने अपने दुश्मन को मुकाबला करना है तो उसके लेवल पे पहुँचे आप पहले, ठीक है। हम उसके लेवल पे ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है हमसे जंग लड़ने की। वो प्लानिंग इस तरह की करता है कि उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या है, हमारी इकॉनमी देखें, ठीक है, उनकी इकॉनमी लेवल देखें, हमारी इकॉनमी लेवल देखें। तो अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें उन दहशतगर्दों को या उन लोगों को जिन्होंने इंडियन शिप्स पे हमला किया है, अगर हमें उन्हें समंदर के सी बेड से भी निकालना पड़ा तो हम निकालेंगे। These were his words। और जारी बात है, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़ा सीरियस लिया। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि अमेरिका बार बार इंडिया को इनवाइट कर रहा है कि जो जॉइंट कोलिशन है, एक जॉइंट नेवल कोलिशन है रेड सी में, उसमें वो आए, लेकिन वो नहीं आ रहे। इस पे भी बात करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है आज का बड़ा, वो ये है कि एक जो हाईजैकिंग की वाक़या हुआ है अरेबियन सी के अंदर, एक लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल है, उसका नाम MV लीला नॉरफोक है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अरब सागर में सोमालिया के तट के पास हाईजैक हुए जहाज पर भारतीय नौसेना का ऑपरेशन पूरा हो गया। 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया है। नौसेना के मार्कोस कमांडो ने जहाज की सर्चिंग की। इस दौरान समुद्री लुटेरे जहाज पर नहीं मिले। हाईजैक किए गए जहाज को छुड़ाने के लिए नौसेना के जहाज INS चेन्नई को रवाना किया गया था। इस बीच नौसेना ने लगातार डागों को धमकी दी थी, कहा था कि अगर छोड़ा नहीं गया तो गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना। माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना की सख्ती चेतावनी से डरकर हाईजैकर जहाज छोड़कर भाग गए। असल में गुरुवार को यह जहाज किडनैप हुआ था, लेकिन नौसेना के तुरंत एक्शन लेते हुए उससे संपर्क साधा। उसकी मूवमेंट को भी ट्रेस किया गया था। जहाज में मौजूद 15 क्रू मेंबर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। वैसे नौसेना ने तो साफ कहा था कि वो हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।